नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। जी हाँ, संत रविदास जी की जब हम बात करते हैं तो अनेक प्रकार की सूक्तियाँ, अनेक प्रकार के उनके पद ध्यान में आते हैं और जिस प्रकार का प्रेरणादायक उनका जीवन रहा वो आज भी केवल भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को सामाजिक समरसता का संदेश देता है। संत रविदास जी का प्रेरक जीवन और सामाजिक समरसता, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान दिलीप जी शर्मा। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अनेक संगठनों से जुड़े हुए हैं और सामाजिक समरसता को लेकर आपका भी बहुत बड़ा काम है। राजस्थान भर में आप इस दिशा में काम करते रहते हैं। सबसे पहले दिलीप जी आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम बात करते हैं संत रविदास जी की, हम जानना ये चाहेंगे कि सामान्यतः ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति बड़ा होकर जब बड़े काम करता है, बड़ा नाम होता है, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उसके परिवार की किस प्रकार की पृष्ठभूमि रही, किस प्रकार की परिस्थितियों से निकलकर वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। हम चाहेंगे दर्शकों तक आपके माध्यम से जानकारी ये पहुंचे कि संत रविदास जी के परिवार की पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने महान संत रविदास जी के इस कार्यक्रम पर मुझे बुलाया। 14वीं सदी में इनका जन्म हुआ। माघ पूर्णिमा रविवार का दिन था। ये मूलतः समाज में जो वर्ग चरम काम करते हैं उस बिरादरी में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम संतोख दास, इनकी माता कर्मा देवी, और ये चमड़े का जो कारोबार है, चमड़े का जो काम है, उसके माध्यम से जो जूती बनाने का काम है, उस परिवार में इनका जन्म हुआ और बनारस के ये रहने वाले थे। और इनका पूरा परिवार उसी काम के आधार पर अपना जीविकापार्जन करता था जी। और वो जीविकापार्जन के साथ साथ में धर्म और कर्म के प्रति भी उनकी एक आस्था रही है। और एक दृष्टांत और भी है कि बचपन से ही रविदास जी उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो बालकपन में उन्होंने ये साधु संतों की संगति करना, दान पुण्य करना, ऐसा उनका स्वभाव था। तो एक घटना घटती है, शादी हो गई उनकी, पर उन्होंने अपना दान पुण्य का भाव नहीं छोड़ा। तो इससे पिता और माता नाराज हो गए, उनको घर से निकाल दिया और वो पड़ोस में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। दिन भर अपना जो पेशा था, कारोबार था, वो काम करते थे और फिर भगवान की भक्ति करते थे। इस प्रकार उनका जीवन, एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ और सामान्य परिवार से उन्होंने अपनी जीवन यात्रा शुरू की। तो जिस प्रकार से दिलीप जी ने बताया कि वास्तव में बचपन से ही उदार प्रवृत्ति के थे और जो महामानव होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके लिए तो हम कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का विचार जन्मजात उनमें होता है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, इस प्रकार का विचार उनका भी रहा। और जिस तरीके से परिवार से अलग उनको होना पड़ा, रहना पड़ा, उसके पीछे भी अनेक दृष्टांत आते हैं। एक दृष्टांत ये भी आता है कि जीवन भर जिस प्रकार से अपनी आजीविका के लिए वे जो काम करते थे, पदवेश बनाने का जो उनका काम था, ऐसा कहा जाता है कि जितने साधु संत उनके यहाँ आते थे उनसे वो पैसा नहीं लेते थे। उनके लिए जो जूतियां बनाने का काम वो करते थे वो निशुल्क काम किया करते थे। एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि संत रविदास के जीवन में धर्म और कर्म का अद्भुत समन्वय देखा जा सकता है। दिलीप जी, चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे कि जिस प्रकार का उस समय सामाजिक परिवेश था, उनका जन्म हुआ, किस प्रकार की स्थिति परिस्थितियां थी समाज में, किस प्रकार की विसंगतियां थी, विषमताएं थी, या फिर क्या कुछ सकारात्मक था? उस समय देश और समाज एक संक्रमण काल से गुजर रहा था। अरब और तुर्कों का भारत में आक्रमण शुरू हो गया था। तो उनके आक्रमण से हमारी राजनीतिक अस्थिरता देश में पैदा हो गई थी। समाज जीवन में भी कई प्रकार की विकृतियां पैदा हो गई थी। पूरा सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन एक संक्रमण काल से गुजर रहा था। लोगों के पास नेतृत्व का अभाव हो गया था। उस समय सभी राजा, जो भारतीय शासक थे, वो विदेशी आक्रामकताओं से लड़ाई हार रहे थे। हम गुलाम हो गए थे। हमारे मंदिर, मठ, हमारे परम हम टूट रहे थे। इस प्रकार का एक राजनीतिक और सामाजिक जब वातावरण होता है तो समाज में निराशा पैदा होती है। तो उस समय जब उनका जन्म हुआ, उस समय एक पूरा कालखंड इस प्रकार का रहा है, 400-500 सालों का। वो देश में एक तरह से अराजकता थी। अपने
प्राचीन भारतीय मानव मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, उन पर एक तरह से आघात किया जा रहा था। तो ये माना जाएगा वो एक अंधकार का काल था भारतीय समाज के लिए। तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो बड़ा विषम परिस्थितियां थी, और आप तो ये भी कह रहे हैं कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि अंधकार का सा युग था, बड़ी कठिनाइयां थी उस समय समाज में। कहा जाता है कि उसके बाद में जिस तरीके से भक्ति युग आता है तो फिर से आशा की किरण जो है वो जगती है, फिर से एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाज में नई कौपलें पल्लवित होती हैं। क्या कहना चाहेंगे भक्ति युग के बारे में जब इस प्रकार की परिस्थितियां थी? तो जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आए तो बड़े बड़े हमारे यज्ञ हवन और धार्मिक जो बड़े अनुष्ठान थे उन पर एक प्रकार से रोक लग गई। जब बड़े आयोजन नहीं हो रहे थे उस समय भक्ति युग का एक आंदोलन शुरू होता है। भक्ति युग में धर्म कर्म के को आडंबर से मुक्त करते हुए पूजा पाठ के तरीके बदले गए, उसमें केवल ईश्वर की भक्ति, उसके लिए संत रामानंद जी को मैं याद करना चाहूँगा। उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के अपने शिष्य तैयार किए। संत कबीर, संत पीपा, गुरु नानक देव जी, अपने अनेक अनेक प्रांतों में अनेक अनेक संत और विभिन्न जाति बिरादरियों में संत पैदा हुए। उन्होंने धर्म से अध्यात्म को जोड़ा। धर्म जो एक आडंबर से युक्त हो गया था, उन्होंने उसमें आध्यात्म जोड़ा, साथ में सरलता पैदा की, और इससे समाज में एक नया वातावरण पैदा हुआ, एक नई दिशा पैदा हुई कि हमें अपने पारंपरिक मूल्यों को बचाना है। और इस वातावरण जो आंधी चल रही थी, धर्म परिवर्तन की एक आंधी भी चल रही थी उस समय, उस आंधी से भी समाज को बचाने में इन भक्ति युग के कवियों का, गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भक्ति युग के जो उस दौर के नायक थे उनका बड़ा योगदान था सांस्कृतिक चेतना को बनाए रखने के लिए। और जिस तरीके से चर्चा में ये विषय भी आया कि संत रामानंदाचार्य जी जो थे उन्होंने भी एक बहुत बड़ा काम किया, अलग अलग वर्ग से, अलग अलग समाज से इस प्रकार के प्रतिनिधि उन्होंने तैयार किए जो अपने अपने क्षेत्र में सिरमौर कहे जा सकते थे और अलग अलग प्रकार की विशेषताओं से वो युक्त थे। चाहे बात हो उस दौर में सगुण भक्ति की या बात हो निर्गुण भक्ति की, दोनों के बीच में भी एक प्रकार से एक समन्वय का काम हुआ। और संत रविदास जी के बारे में भी कहा जाता है कि जब वे केवल 12 वर्ष की आयु के थे, उस 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मिट्टी से भगवान सीताराम की एक मूर्ति बनाई और वहाँ से उन्होंने एक प्रकार से कह सकते हैं कि अध्यात्म की राह पकड़ी। लेकिन जब हम उनके पद पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि ऐसा नहीं है कि संत रविदास जी केवल सगुण उपासक थे। उनके पदों में, उनकी रचनाओं में आप निर्गुण भक्ति के अंश भी देख सकते हैं। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भारतीय सनातन परंपरा में जो विचार है, जो चाहे जिस पथ से आए, आकर उसी केंद्र बिंदु तक वह पहुंचता है। उसी अध्यात्म के माध्यम से आपकी पूजा पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं आप, लेकिन जो मूल मानवता का जो धर्म है उसका यदि आप पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी प्रकार की कोई कठोरता नहीं थी और उस दौर में भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी। इसीलिए ये विषय आता है कि उस दौर के जो संत थे वो आम जन तक अपना विचार पहुंचाने में सफल रहे। दिलीप जी, जब हम संत रविदास जी की बात करते हैं तो एक उक्ति ध्यान में आती है। उनके जीवन को लेके अनेक प्रकार की घटनाएं तो रही हैं, लेकिन समाज में भी बहुत सुनी जाती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। चाहेंगे कि आपके माध्यम से जानकारी पहुंचे कि आखिर इस उक्ति का रविदास जी से क्या संबंध है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये एक इस प्रकार की उक्ति का जो दृष्टांत है उसकी एक कहानी है। एक बार रविदास जी अपने कुटिया में जूती गांठ रहे थे। उसी रास्ते से एक साधु व्यक्ति तीर्थ यात्रा में जा रहा था, तो उन्होंने अपनी जूती को बनाने का काम उन रविदास जी को बताया। रविदास जी ने जूती बनाई और उस साधु ने उनको रुपए दिए। एक सिक्का जो उस ज़माने का जो भी मुद्रा थी वो मुद्रा दे दी और मुद्रा वापस कर दी रविदास जी ने कि ये मुद्रा मेरी ओर से आप गंगा में डालिएगा जी। तो कठौती आप समझते होंगे, कठौती में चमड़े का पात्र को गलाने का काम किया जाता है। जूती बनने के पहले उसको अपन गालते हैं, तो एक तरह से उसमें एक अलग प्रकार की दुर्गंध भी आती है, पर वो कठौती जो है इस प्रकार का काम आता है जी। तो वो गंगा में गए साधु जी, तो उन्होंने गंगा में कहा कि ये रैदास का एक सिक्का हम आपको माँ को, गंगा माँ को मैं अर्पण कर रहा हूँ। अब ये बात उन्होंने मन में कही और सिक्का डाल दिया जी। अब इतने में गंगा मैया का हाथ ऊपर आता है
दृष्टांत इस प्रकार का ही है। जी। और वो कंगन, सोने का कंगन उन साधु को भेंट कर देती है गंगा माँ। तो विचार आता है उसके मन में, साधु व्यक्ति जो भी है, कि भाई मैं ये राजा को दूंगा। और रविदास जी को भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो रविदास जी को मालूम नहीं पड़ेगा, मैं राजा को दूंगा, राजा मुझे उपहार देगा। ऐसा भाव लेके वो साधु राजा के पास जाते हैं, राजा को उपहार भेंट कर देते हैं कि ये मुझे माँ गंगा ने दिया है। अब राजा अपनी रानी को भेंट करता है कि ये एक उपहार साधु लेके आए हैं, माँ गंगा का उपहार है। अब ये घटना रानी रूठती है। रानी कहती है एक ही तो है इस कंगन, मुझे एक और चाहिए, अब दूसरा कहाँ मिलेगा। अब राजा अपने सैनिकों को बोलता है कि उन साधु को बुलाइए। अब वो साधु के पास आते हैं, कहा मेरे पास तो एक ही था, मैंने एक दे दिया, कहते एक और लाइए। अब वो कहता कहाँ से लाऊं मैं। तो वो गए रविदास जी के पास कि महाराज मेरे से गलती हो गई, मैंने आपका एक सिक्का डाला था गंगा मैया में और अब एक कंगन तो आ गया था, मैंने आपको बताया नहीं, मैंने राजा को दे दिया। वहाँ रविदास जी का मन पिघलता है। वो कहता है आपने जो किया वो गलत सही कुछ भी हो सकता है, पर मैं आपकी जान को बचाने के लिए माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि कठौती में ही गंगा आएगी। तो वहाँ वो सिक्का डालते हैं, माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, माँ एक कंगन और दे इस साधु के लिए। तो वहाँ कंगन आता है, तो उस कठौती में कंगन निकलता है और साधु राजा को देते हैं। इस प्रकार की एक कथा है, समाज में चल रही है कि इस प्रकार कठौती, मन साफ हो किसी का, मन का हृदय साफ हो तो गंगा हमारे सामने आ सकती है। और ये भाव इस कहानी का है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जो प्रसंग है इसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं विचार ये देने का प्रयास किया गया है कि आपका मन यदि निर्मल रहता है तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपके आसपास रहता है। जब भी भाव जगे सेवा का, समझिए कि राम कहीं आसपास हैं। और इसी बात को अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से कहा है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और वही बात संत रविदास जी के जीवन में हम इस उक्ति के माध्यम से देखते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अलग अलग लोगों ने बातों को अपने अपने तरीके से कहा है। आपसे दिलीप जी चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि जिस तरीके से संत रविदास जी की बात की, हम जब उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है बहुत यात्राएं उन्होंने की। उन्होंने जो है कुंभ की यात्रा की, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, तिरुपति, मुल्तान तक भी वो गए हैं। और महापुरुषों के बारे में कहा भी जाता है कि एक जगह रुकते नहीं हैं, वो तो एक ऐसी सौंधी महक होते हैं संस्कृति की कि चारों तरफ फैलते हैं तो चारों तरफ उजियारा होता है। इसी प्रकार से यात्राएं भी बहुत रही। राजस्थान से किस प्रकार का क्या संपर्क संबंध संत रविदास जी का रहा है? रविदास जी के पूरे देश भर में ही उनका यात्रा के माध्यम से उनके काम के, उनका जो धार्मिक जनजागरण का काम था उन्होंने काम किया। उनको बंगाल में लोग याद करते हैं, महाराष्ट्र में लोग याद करते हैं, पंजाब में रविदासिया नाम का एक बहुत बड़ा उनका एक समाज है। राजस्थान से मेवाड़ की मीराबाई का उनसे संबंध जुड़ा रहा है। मीराबाई बनारस मंदिर में गई, रास्ते में भीड़ लगी थी उनके रविदास जी के आश्रम के पास। तो मीराबाई ने पूछा किसी को, भाई ये भीड़ कैसे लग रही है यहाँ पर? तो लोगों ने कहा कि यहाँ रविदास जी हैं, उनका आश्रम है। तो वो मीराबाई, वैसे तो बनारस में जगह जगह मंदिर हैं जी, और जगह जगह साधु संत है, जगह जगह प्रवचन होते रहते हैं, पर मीरा रविदास जी के पास चली जाती है और वहाँ रविदास जी उन्हें आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, इन भक्ति, इनका एक नया पाठ रविदास जी से समझती है और वो अपने आप को रविदास जी को गुरु मानकर अपनी जीवन यात्रा शुरू करती है। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ की रानी झाला, उन्होंने उनको अपना गुरु माना। चित्तौड़गढ़ में उनकी छतरी भी है। ऐसी मान्यता है कि रविदास जी का अंतिम स्वर्गारोहण चित्तौड़गढ़ में ही हुआ था। राजस्थान से उनका इस प्रकार का एक बहुत बड़ा नाता रहा है। तो जिस प्रकार से ये दो प्रमुख नाम आते हैं कि इन्होंने संत रविदास जी को गुरु स्वीकार किया, मीराबाई किस वर्ग से आती थी, ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये विषय है कि आखिर उन्होंने अपने गुरु में किस प्रकार का तत्व देखा होगा। और वास्तव में जो लोग जातिगत वैमनस्यता की बात करते हैं उनके लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि भारत की जो मूल परंपरा है वो जातिवादी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है
जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और इस प्रकार के अनेक उदाहरण यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसा कि एक अभी उदाहरण की चर्चा हुई मीराबाई और संत रविदास जी को लेकर। दिलीप जी, चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे कि संत रविदास जी की जब चर्चा करते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान है, अनेक प्रकार के का साहित्य सृजन उन्होंने किया है। चाहेंगे कि उस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। रविदास जी मूलतः कवि थे और उन्होंने अपनी रचनाओं को सरल भाषा में बोलना और लिखना शुरू किया, क्योंकि उस समय जब मैंने पहले कहा था संक्रांति काल था, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन संभव नहीं थे। उस समय उन्होंने समूह को धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जोड़ने के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं को स्थानीय भाषा में, अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, उर्दू और फारसी की भाषा में, राजस्थानी भाषा में, इस प्रकार की भाषाओं का उपयोग करते हुए उन्होंने साहित्यों की रचना की। उनके साहित्य जगह जगह बिखरे हुए हैं, उनको संग्रहण का काम विभिन्न माध्यम से चल रहा है। मैं इस बात में जिक्र करना चाहूँगा, अपने गुरु ग्रंथ साहिब में अर्जुन देव जी ने उनके 40 पदों को संग्रह किया है। आज भी गुरु ग्रंथ साहिब का कहीं पाठ होता है, उसमें उनके दोहे, उनके उपदेश उसमें आते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि उन्होंने सरल भाषा में धार्मिक उपदेश देकर लोगों को ईश्वर के प्रति आस्थावान हो, इसके लिए उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया और इसमें उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की। निश्चित रूप से ये भी समझा जा सकता है कि जब गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास जी के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, तो उनका किस प्रकार से कितना बड़ा महत्व होगा। और बड़ी सरल भाषा में वो कहते हैं, जब उनके अध्ययन की बात आती है तो कहा जाता है कि हरि चली मन हरि चटसाल पढ़ाऊँ, हरि की ही पाठशाला में उनका अध्ययन हुआ। आध्यात्मिक वातावरण उनका मन जिस प्रकार का था उसी प्रकार का रहा। और उनके बहुत से पद हैं, उनकी कुछ पंक्तियां जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि किस प्रकार का श्रेष्ठ विचार रहा होगा। तो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म बसे सब ठाही, कह रैदास मिले सुख ताही। किस प्रकार से सरलता से समझाया कि पूर्ण ब्रह्म सब जगह है, कण कण में जो ईश्वर की हम बात करते हैं उसे एक पंक्ति में उन्होंने स्पष्ट कर दिया। आगे वो कहते हैं जस हरि कहिए तस हरि नाही, है हरि बस कछु ऐसा। ईश्वर किस प्रकार का है इसे स्पष्ट वो करते हैं। और जब उनके पद हम पढ़ते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के नाम भी वो उनका उपयोग करते हैं। उनमें प्रमुख रूप से हम बात करें तो हरि, विष्णु, राम, कृष्ण, रघुनाथ, महेश, और केवल इतना ही नहीं, गोपाल, मालिक, खुदा, इस प्रकार के भी शब्दों का उन्होंने बहुत उपयोग किया है। उनका जो सृजन है वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार से श्रेष्ठ बना सकता है, इस प्रकार की शिक्षा उनके पदों से देखने को मिलती है। दिलीप जी, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि संत रविदास जी ने सामाजिक समरसता को लेकर जिस प्रकार से बड़ा काम किया, उनके जीवन से ही बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। आज़ादी के बाद की यदि हम बात करें तो क्या लगता है सामाजिक परिवर्तन की जो स्थिति बनी है उसमें उनका योगदान आप किस प्रकार से देखते हैं? इस बात को इस प्रकार कहा, उन्होंने एक जगह कहा है कि आदमी को जाति का जो अभिमान है वो छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति है ये अभिमान। उन्होंने एक उदाहरण दिया हाथी और चींटी का, कि एक शक्कर के लिए हाथी का सूंड किसी काम नहीं आता है, वहाँ चींटी काम आती है। इसी क्योंकि चींटी अभिमान रहित होकर काम देखती है। हमें भी समाज में छोटे के साथ और बड़े के साथ जहाँ जिसका जो उपयोग है वो हमको करते रहना चाहिए। सामाजिक समरसता की बात रही, विदेश में एक तरह का एक विरोधाभास है हमारे देश में। एक तरफ हम मानव में ईश्वर का हम स्थान मानते हैं और दूसरी तरफ हम मानव से भेदभाव और घृणा का जो वातावरण इस देश में किन्हीं कारणों से 1000 साल तक समाज में रहा है, उन सब को दूर करने के लिए राजस्थान में तो अपन जिक्र करते हैं अपने बाबा रामदेव जी का, इन्होंने काम किया। और वही काम उत्तर और मध्य भारत में रविदास जी ने किया। उन्होंने समाज के वंचित वर्ग को कहा कि राम से जोड़ा, और राम एक वो उनका मंत्र था कि राम के माध्यम से आप परमात्मा तक पहुंचेंगे। और इसको पकड़ने के लिए आपको किसी प्रकार से मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, आप राम के भजन करें। तो उन्होंने आध्यात्मिक भाव से जोड़ा। और उन्होंने कहा भी है एक जगह कि मैं किस कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं पशुओं के ढोने वाले कुल में पैदा हुआ हूँ,
मैं जूते बनाने वाली जाति का पैदा हुआ व्यक्ति हूँ मैं, पर ज्ञान के कारण मुझे समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति भी मेरे पास मुझे वंदन करता है। तो उन्होंने ये बात कही है, ज्ञान है तो सब कुछ हो सकता है, ये बात उनके, इसलिए हमें सामाजिक समरसता के लिए उन्होंने ज्ञान को आधार माना, ईश्वर भक्ति को आधार माना। उन्होंने कहा, है ईश्वर, जब से मैं तेरी शरण में हूँ मुझे समाज में सब लोग मुझे सम्मान देते हैं। जी। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि संत रविदास जी ने जो विचार दिए, सामाजिक समरसता के विचार दिए, और दिलीप जी का ये कहना है कि संत रविदास जी ने उस दौर में जो वंचित वर्ग था, जिसके लिए ये कहा जा सकता था कि जिनके क्षेत्र में शिक्षा की पहुंच कम थी, उन लोगों को राम के साथ जोड़ा। और जब राम का जीवन हम देखते हैं, जब राम को हम पढ़ते हैं, राम का जब हम विश्लेषण करते हैं, तो वास्तव में राम के जीवन में भी सामाजिक समरसता बहुत उच्च श्रेणी की सामाजिक समरसता रही है। राम को केवल आप रावण का वध करने के लिए याद नहीं कर सकते। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, और मुझे लगता है कि शायद कहीं न कहीं इसी प्रकार का विचार संत रविदास जी के मन में भी रहा होगा कि राम का जीवन देखिए आप, एक एक पात्र के साथ किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कि केवट से अनुबंध हुआ था तरने और उतरने का, था अनुबंध अहिल्या माँ से पाषाणी दुख हरने का, लंबी आयु गिद्ध जटायु पाकर भी जी सकता था, अहो भाग्य अनुबंध हुआ था प्रभु गोदी में मरने का, कोल किरात भील वनवासी सबको गले लगाए थे, कई प्रयोजन रहे राम के तब धरती पर आए थे। जब राम के बारे में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और जब संत रविदास जी जैसे महापुरुष एक समाज को, सामान्य लोगों को जब राम के साथ इस भाव से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो निश्चित रूप से समाज में समरसता आनी ही है। और जिस तरीके का विचार और जीवन उनका रहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, अनेक प्रकार के दृष्टांत उनके जीवन में हम इस प्रकार के देखते हैं, जो समाज में वैमनस्यता को समाप्त करने का काम करते हैं। लोगों को भाई भाई के रूप में, लोगों को मित्रवत रहने के लिए वो प्रेरित करते हैं। इस प्रकार का प्रेरणादायक जीवन संत रविदास जी का रहा है। कार्यक्रम अंतिम चरण में है। दिलीप जी, आपसे चर्चा हम ये करना चाहेंगे कि रविदास जी का एक जब हम पक्ष देखते हैं तो वो समाज सुधारक के रूप में हमारे को देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि जो समाज सुधारक हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उनकी नीतियां जो है वो सत्ता को, शासन को भी प्रभावित करती हैं। क्या कोई उदाहरण इस प्रकार का आपको नजर आता है कि संत रविदास जी का जो विचार है वो आज के इस दौर की सत्ताओं के लिए भी प्रेरणादायक बना हुआ है? देश में जब भी ऐसे साधु संत महापुरुष पैदा हुए हैं, उन्होंने समय समय पर समाज व्यवस्था कैसी रहे, राज व्यवस्था कैसी रहे, इस पर अपने विचार प्रकट किए हैं। रविदास जी कहते हैं, मुझे ऐसा राजा चाहिए जो सबको अन्न दे सके और वो सबको समान भाव से देख सके। तो आज मैं कहना चाहूँगा, वर्तमान की केंद्र सरकार लगभग 84 करोड़ लोगों तक मुफ्त में राशन पहुँचा रही है, और भी सरकारें ऐसा समाज कल्याण का काम कर रही है। जो संविधान में जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी, उसी प्रकार आज से इतने साल, 100 साल, आज से 600 साल पहले रविदास जी ने इस प्रकार की कल्पना की थी कि सरकार को, समाज को अन्न मिलना चाहिए सबको, और सबको हम बराबर की दृष्टि से देखें, जिससे समाज का भला हो, देश का भला हो। ये उनका एक संदेश था। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनका जो संदेश था, संत रविदास जी का संदेश था। और एक पंक्ति इस प्रकार की आती है कि जब सबको मिले अन्न तो रविदास हो जाए प्रसन्न। इस प्रकार की जो एक पंक्ति आती है, कहीं ना कहीं उसको आधार मानकर इस दौर की सरकारें काम कर रही हैं। निःशुल्क या कम मूल्य पर समाज के हर एक वर्ग को अन्न पहुंचाने का जो काम केंद्र सरकार की ओर से हो रहा है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संत रविदास जी का जो विचार था उसी को क्रियात्मक रूप में करने का काम आज की ये सरकार भी कर रही है। दिलीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, संत रविदास जी के जीवन पर आपने बहुत ही सरलता से विषय रखे, तमाम प्रश्नों का आपने सहजता के साथ आपने उनके जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि संत रविदास जी के इस प्रेरणादायक जीवन से केवल आज ही नहीं अपितु आने वाली सदियां भी प्रेरणा लेती रहेंगी। सामाजिक समरसता की दृष्टि में कहिए या फिर राष्ट्र जीवन की दिशा में संत रविदास जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।